ज़ॉम्बी वायरस पूरी दुनिया में फैल गया, ज्यादातर इंसानों को चलते फिरते मुर्दों में बदल दिया। इस सुनसान बर्बाद दुनिया में आर नाम का एक ज़ॉम्बी छोड़े हुए एयरपोर्ट में दिन ब दिन भटकता था। लेकिन बाकी ज़ॉम्बीज के जैसे आर पूरी तरह बेमकसद नहीं था। वो इंसानी चीजें जमा करता, वाइनल रिकॉर्ड्स, स्नो ग्लोब्स, पुराने जमाने की छोटी छोटी यादें। उसका अकेला दोस्त एम नाम का एक और ज़ॉम्बी था। दोनों के बीच एक चुपचाप समझ थी। ग्रंट्स और सिर हिलाना ही उनकी भाषा थी। लेकिन इस दुनिया में ज़ॉम्बी से भी ज्यादा डरावनी चीज मौजूद थी। बोनीज, ऐसे जीव जिनमें इंसानियत बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। बस हड्डियों के ढांचे बचे थे और वो किसी भी चीज का शिकार करते जिसमें दिल धड़कता हो। उधर इंसानों के शहर की बड़ी दीवारों के पीछे बचे हुए लोग जीने की कोशिश कर रहे थे। कर्नल ग्रिजियो लोहे के इरादे से उनका नेतृत्व कर रहा था। उसकी बेटी जूली ब्रेव और जिंदगी से भरी हुई। उसका बॉयफ्रेंड पैरी, एक सिपाही जिसे ज़ॉम्बी से हद से ज्यादा नफरत थी। एक दिन जूली, पैरी, नोरा और उनकी छोटी सी टीम मेडिकल सप्लाईज लेने निकली और तभी उनकी मुलाकात हुई आर और उसके ज़ॉम्बी ग्रुप से। लड़ाई शुरू हो गई। गोलियां चली, दांतों ने मांस चीर दिया। इस अफरा तफरी में आर ने पैरी को मार दिया और उसका दिमाग खा लिया। हर निवाले के साथ पैरी की यादें और भावनाएं आर के अंदर उतरने लगी। उसने जूली को पैरी की नजरों से देखा। उसे मारने के बजाय आर ने उसके चेहरे पर ज़ॉम्बी का खून लगाया और उसे लेकर सुरक्षित जगह चला गया। आर जूली को अपने ठिकाने पर लाता है, एक पुराना एयरप्लेन जो अब इस सुनसान एयरपोर्ट में पड़ा है। जूली डरी हुई है, उसकी सांसें तेज है, आंखें इधर उधर भागने का मौका ढूंढ रही है। आर थोड़ा ऑकवर्ड होकर अपने उलझे बाल ठीक करता है, मानो कह रहा हो मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन बोलना उसकी ताकत नहीं। वो सिर्फ ग्रंट्स और आधे अधूरे शब्द ही बोल पाता है। जूली के डर को देखकर आर पीछे हटता है, उसे जगह देता है और एयरप्लेन से बाहर चला जाता है। बाहर आर ने पैरी का और दिमाग खाया। यादें चमकी, जूली की हंसी, पैरी का उसका हाथ पकड़ना, सनसेट्स, म्यूजिक। जब आर वापस आया, वो जूली से बात करना चाहता था, लेकिन उसने बस एक वाइनल रिकॉर्ड उठा लिया। धीरे धीरे गर्माहट भरी क्रैकल हवा में फैल गई। एक नरम सा गाना बजने लगा। जूली ने हैरानी से देखा, एक ज़ॉम्बी म्यूजिक चला रहा है। अगले दिन जूली ने आर से कहा उसे भूख लगी है। आर खाना लाने चला गया, ये जाने बिना कि जूली भागने का प्लान बना रही है। वो दौड़ी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाई। परछाइयों से ज़ॉम्बीज निकल आए, हवा सूंघते हुए। उन्होंने उसकी खुशबू पकड़ ली। अचानक आर उसके पीछे आ खड़ा हुआ। डेंजर, उसने धीमे से कहा, फिर ज़ॉम्बी का खून उसके चेहरे पर लगाकर उसकी खुशबू छुपा दी। दिन बीतते गए, दोनों बातें करते, मजाकिया खेल खेलते, यहां तक कि एक पुरानी स्पोर्ट्स कार में रनवे पर ड्राइव भी करते। जूली भूलने लगी कि आर एक ज़ॉम्बी है और आर फिर से जिंदा महसूस करने लगा। उसका दिल धीरे धीरे धड़कने लगा। एक रात जूली गायब थी। आर घबरा गया, बारिश में दौड़ पड़ा। आर ने देखा ज़ॉम्बीज ने उसे घेर रखा था, यहां तक कि एम ने भी उसे पकड़ लिया। आर ने अपने सबसे अच्छे दोस्त से लड़ाई की और फिर बोनीज आए। सफेद, हड्डी जैसे ढांचे, अस्वाभाविक तेजी से चलते हुए। उन्होंने उनका पीछा किया, घेर लिया। तभी एम एक बैगेज ट्रैक्टर लेकर आया, बोनीज को टक्कर मारते हुए। एक छोटे से टाउन के घर में बाहर बारिश की फुहारें दीवारों पर फुसफुसा रही थी। जूली चुपचाप बैठी थी, आर को देख रही थी।
आर ने अपनी जेब से एक वॉच निकाली और टेबल पर रख दी। भारी आवाज में उसने कबूल किया, मैंने पैरी को मारा। जूली ठिठक गई। वो हैरान नहीं हुई। अंदर से उसने पहले ही पैरी को आर में महसूस कर लिया था। आर ने माफी मांगी, लेकिन जूली चुप रही। उस रात आर ने सपना देखा कि वो जूली से पूछ रहा है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? लेकिन सपने में जूली ने जवाब नहीं दिया। जब आर की आंख खुली, कमरा खाली था। जूली जा चुकी थी। वो बाहर निकला। ठंडी बारिश उसकी त्वचा में उतर रही थी। पहली बार उसने वो महसूस किया जो किसी ज़ॉम्बी को नहीं करना चाहिए, अकेलेपन की चुभन। और कहीं गहराई में उसका दिल अब भी धड़क रहा था। धुन से एम आया, कुछ ज़ॉम्बीज को साथ लेकर। उसने आर से कहा, कुछ बदल रहा है। ज़ॉम्बीज के दिल फिर से धड़कने लगे हैं, यादें लौट रही हैं। लेकिन बोनीस, उन्होंने इसे गद्दारी समझा। बदलते ज़ॉम्बीज को निकाल दिया और कसम खाई कि आर और जूली को मार डालेंगे। आर जानता था उसे जूली को वार्न करना होगा। पैरी की यादों का इस्तेमाल करके उसने सिटी में जाने का एक गुप्त रास्ता ढूंढ लिया। टोपी आंखों पर खींचकर वो गार्ड्स के पास से बिना दिखे निकल गया। आखिरकार वो एक जानी पहचानी बालकनी तक पहुंचा। जूली बाहर आई। उसकी आंखें फैल गई। वो दौड़ी और उसे गले लगा लिया। उसने महसूस किया वो सच में बदल रहा था। जूली आर को अपने पापा कर्नल ग्रिजियो के पास ले गई, लेकिन कर्नल मानने को तैयार नहीं था। उसने बंदूक उठाई, गोली चलाने को तैयार। आखिरी पल में नोरा ने अपनी बंदूक कर्नल पर तान दी ताकि वो भाग सके। बाहर आधे बदले हुए ज़ॉम्बीज इकट्ठा थे, लेकिन ऊपर से एक ठंडी चीख गूंजी। बोनीस आ चुके थे। आसमान काला हो गया जब बोनीस ऊपर से कूदकर भीड़ में आ गिरे। एक भयानक लड़ाई शुरू हुई, ज़ॉम्बी वर्सेस ज़ॉम्बी। इंसान भी शामिल हो गए। आर और जूली भागते रहे इस अफरा तफरी में, लेकिन वो घिर गए। कोई रास्ता नहीं बचा। आर ने उसे पकड़ा और नीचे पूल में कूद गया। टक्कर ने उसकी सांसें रोक दी। जूली ने उसे ऊपर खींचा। उनकी आंखें मिली। आर की आंखें पूरी तरह इंसानी हो गई। एक गोली उसके कंधे में लगी जो कर्नल ने चलाई थी, लेकिन खून, इंसानी खून, आर के शरीर से बह रहा था। कर्नल का चेहरा बदल गया। जंग अब खत्म हो चुकी थी। बोनीस अब खत्म हो चुके थे। या तो मारे गए या भूख से मरने के लिए छोड़ दिए गए। ज़ॉम्बीज फिर से इंसान बनना सीख रहे थे। एम अब नोरा के साथ था और आर जूली के साथ खड़ा सनसेट देख रहा था। वो बड़ी दीवार गिरा दी गई। ज़ॉम्बी का दौर खत्म हो चुका था। ये साबित हो गया कि प्यार सच में दुनिया बदल सकता है। कभी कभी दुनिया को बदलने के लिए हथियार नहीं, बस एक धड़कता हुआ दिल और थोड़ा सा प्यार ही काफी होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।